सुबह सुबह में बात करते हैं सियासत की। बिहार चुनाव में वक्फ बिल को लेकर बवाल इतना बढ़ रहा है। अभी शनिवार को आरजेडी के एमएलसी कारी सुहेम ने वक्फ बिल को लेकर भ्रामक दावा किया था। अब तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बड़ा बयान भी दे दिया है, जिससे बिहार की सियासत और भी गर्मा गई है। तेजस्वी ने वक्फ बिल पर बयान दिया तो कांग्रेस भी इसके समर्थन में आ गई है। आपको वक्फ बिल पर बिहार की सियासत की शुरुआत से बताते हैं किसने कब और क्या कहा और कैसे कांग्रेस इसके समर्थन में आई है। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया, उनका इलाज करना है। इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से जो उनको लगता है जो उचित है वो करेंगे। बहुत है, वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, तेजस्वी जी के इस बात का समर्थन में है। कांग्रेस तेजस्वी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। अब देखिए ना, तेजस्वी ने ये बयान दिया तो विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस तुरंत इसके समर्थन में भी आ गई। बिहार की सियासत की लड़ाई तुष्टीकरण पर कैसी आई, आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि वक्फ बिल का मुद्दा आखिर क्यों विपक्षी गठबंधन इतना उछाल रही है। उसका कारण है बिहार में मुस्लिम वोटरों का प्रतिशत। ये समझिए, यादव समाज वहां पर 13% है और मुस्लिम समुदाय वहां पर 18% है। तो चुनाव की घड़ी आई है, आरजेडी को समीकरण की जिस तरह से याद आई है, इस पर सवाल है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 87 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। करीब 11 ऐसी सीटें जहां मुस्लिम मतदाता 40% के आसपास बताए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से एक विशेष समुदाय का वहां पर दबदबा है। बिहार में करीब 40 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वोटर अब आप समझ सकते हैं, यादव समाज के 13%, मुस्लिम समुदाय के 18%। 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर 40% से ज्यादा जो वोटर हैं उनकी भूमिका में मुस्लिम समुदाय आते हैं। 243 विधानसभा में आप समझ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों में मुस्लिम जो आबादी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री किसका नाम का हुआ और डिप्टी सीएम किसके नाम का हुआ, इसको भी सवालों के घेरे में किया जा रहा है कि आखिरकार जब मुस्लिमों का नाम लेकर इस तरह से वोट मांगे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सियासत में हर बयान के पीछे एक रणनीति भी होती है। अब सवाल यह है कि शनिवार को जब आरजेडी नेता ने वक्फ बिल पर पहला बयान दिया था तो तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद अगले 24 घंटे तक वो इस बयान पर चुप भी रहे। फिर आखिर सीमांचल में ही जाकर उन्होंने वक्फ बिल पर यह बयान क्यों दिया, इसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में मुस्लिम वोटर 40 से 60% हैं और इसी के साथ पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें भी जीती थी और इस बार भी जो दबदबा बनाने का दावा पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने कांग्रेस आरजेडी का गणित भी यहां पर गड़बड़ाया था, लेकिन क्या आरजेडी इसको लेकर बड़ा रिस्क ले रही है? ओवैसी फैक्टर को कम करने और मुस्लिम वोटर को एकजुट करने की कोशिश में तेजस्वी लगातार जुटे हुए हैं। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में मुस्लिम वोटर 40 से 60% और 70% बताए जाते हैं।